Good morning, everybody. Good morning, everybody. Yes, बच्चों, जल्दी से रिप्लाई करो. Am I live? Am I audible? Good morning, Kanchan. Good morning, Molly. Good morning, all of you. Yes, बच्चों, I seem to be live. I seem to be audited. This is Kunal Mandhania, your faculty for CA Inter Law and CA Inter Audit, and I welcome you all to T20 Audit Revisions. जिसमें बच्चों हम रोज ऑडिट रिविजन्स करेंगे और ऐसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे अराउंड 15 से 20 सितंबर तक. और एवरीबॉडी ठीक है, चलो. तो बच्चों बिफोर वी स्टार्ट, बाय द वे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिवाइज करने वाले हैं बच्चों. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 आपके मॉड्यूल पे, एंड उस पे जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है बच्चों वो है SA 240. ठीक है, जो बात करता है बच्चों ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फ्रॉड. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें करीब बच्चों 8 मार्क तक भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो आराम से अच्छे से पूरे इस टॉपिक को रिवाइज करो. गुड मॉर्निंग अभिलाषा, मनस्विनी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. यस बच्चों, तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ले. ठीक है बच्चों, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मुझे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है. 2011 से मैं सीए इंटर लॉ और सीए इंटर ऑडिट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एंड इसी क्वेस्ट में बच्चों मैंने मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं टिल डेट. अब बच्चों मैं ऑनलाइन आया हूं आप लोगों के लिए अनअकैडमी में, जिसमें अब हम बहुत सारे ऐसे सेशंस, ठीक है, रिवीजन सेशंस, आरटीओ एमटीपी डिस्कशंस, आईसीआई के एमसीक्यू डिस्कशंस, ये सब कुछ बच्चों में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं. राइट, ठीक है. जुलाई एग्जाम्स के लिए भी हमने ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स लिए बच्चों, एंड मेरे इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए अनअकैडमी ने मुझे अवार्ड भी किया है विद राइजिंग स्टार अवार्ड. अब ये तो पर्टिकुलर सेशन बच्चों आप लोग देख रहे हैं फ्री कंटेंट अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, पर बच्चों एक बार याद रखो ऐसे कई सारे फ्री सेशंस हम लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी लेके आते हैं. तो अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा बच्चों, तो जाकर डाउनलोड कर लेना. डाउनलोड करने के बाद में वहां पे अपना गोल डालना सीए इंटर, एंड उसके बाद स्पेशल क्लासेस या फ्री लाइव क्लासेस करके एक सेक्शन होगा. वहां जाके बच्चों जिन फैकल्टीज के आपको फ्री सेशंस देखने हैं बच्चों, आपको जाके उन्हें फॉलो करना है इंक्लूडिंग मी. राइट, आप मेरे या किसी भी फ्री फैकल्टीज के फ्री सेशंस देखो बच्चों, उसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा. आप यूज कर सकते हो बच्चों मेरा कोड, मेरा नाम ही मेरा कोड है बच्चों, दैट इज KUNAL कुणाल. एंड बच्चों ये सीरियसली कर लेना, बिकॉज एग्जाम टाइम के लिए बहुत सारे फैकल्टीज बहुत सारे सेशंस लेके आने वाली है. एंड मेरा कोड एक बार आपने यूज कर लिया तो ना सिर्फ मेरे, आप अनअकैडमी में ना सिर्फ सीए, किसी भी एजुकेटर के किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी लेक्चर्स को फ्री देख सकते हो बच्चों. नाउ अनअकैडमी ऐसे कई सारे फ्री सेशंस लेके आता है अपने सारे लर्नर्स के लिए, बट अनअकैडमी में बच्चों स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी होते हैं. ठीक है, जैसे आप फिजिकल क्लासेस करते हो, जैसे आप पेन ड्राइव्स लेते हो बच्चों, वैसे ही अनअकैडमी भी आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड करता है थ्रू अ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. बच्चों फिजिकल क्लासेस का सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है कि लिमिटेड टीचर्स, ठीक है, रिविजन्स के लिए या बार बार लेक्चर्स देखना है तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. नंबर 2, पेन ड्राइव्स के कॉस्ट बच्चों बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विद अमेजिंग फीचर्स. जैसे जब भी आप सी इंटर में सब्सक्रिप्शन करते हो बच्चों, यहां पे 8 सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन होता है. अनअकैडमी में हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फैकल्टीज है बच्चों, आपका जिसका मन चाहे उसके लेक्चर देख सकते हो. अनअकैडमी पूरे इंडिया भर से बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके लिए लेके आया है. राइट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, साथ साथ ठीक है आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हो बच्चों. और सब्सक्रिप्शन लेने में अनअकैडमी ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया है कि आप लाइव डाउट भी पूछ सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो ड्यूरिंग द क्लास बच्चों. यस, आप लाइव देखो, आप रिकॉर्डेड देखो, और जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है बच्चों आपको यहां मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस. अब ये सारे फीचर्स तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में है बच्चों, बट और भी कई सारे एडिशनल फीचर्स है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. जैसे कि यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिलता है बच्चों, जो आपका स्टडी प्लान बना के देता है, आपके प्लान्स को रिव्यू करता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं एक्सपर्ट्स के, एंड
आपको फिजिकल स्टडी मटेरियल की कॉपी भी प्रोवाइड होती है बच्चों, राइट। आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे फीचर्स लेके आया अनअकैडमी, बेस्ट फैकल्टी अक्रॉस इंडिया, ठीक है, लाइव लेक्चर देख सकते हो, रिकॉर्डिंग लेक्चर देख सकते हो, किसी भी फैकल्टी के लेक्चर देख सकते हो, तो सर फीस तो बहुत ज्यादा होगी। बच्चों यही तो कैच है, अनअकैडमी अपने लर्नर्स के लेके आया है एक्सीलेंट एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। यस, आप यहां पे बच्चों 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी तो अभी ईएमआई भी प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, राइट। और आप देखो अगर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इज जस्ट 18,000 रुपीज। यस, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इज बच्चों ओनली 24,000 रुपीज। मतलब दिस कम्स टू अराउंड 1,000 रुपीज पर मंथ। बच्चों इतने के तो हम पिज्जा बर्गर खा जाते हैं यार। यस, और अगर मैं बात करूं आइकॉनिक के बच्चों, फीचर्स बहुत सारे एडिशनल हैं, इसलिए फीस भी थोड़ी ज्यादा है, बट इट इज टोटली वर्थ इट बच्चों। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन यहां मिलता है आइकॉनिक का 34,000 रुपीज का, तो प्लस के 12 मंथ्स का 18,000, आइकॉनिक का 34,000। एंड द बेस्ट पार्ट इज बच्चों जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो नीचे कोड डालने का ऑप्शन आएगा। अगर वहां पे आपने यूज कर दिया आपके कुणाल सर का कोड, दैट इज KUNAL कुणाल, तो बच्चों आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि मेरा कोड बच्चों सिर्फ CA के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, आपके कोई भी रिलेटिव अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, CA का, CS का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उन्हें बोलो कुणाल सर का कोड यूज करें KUNAL कुणाल, एंड उन सबको बच्चों 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हो नवंबर एग्जाम के लिए कितने सारे मल्टीपल एजुकेटर्स कितनी सारे बैचेस लेके आए हैं, जिसका मन चाहे बच्चों उसके लेक्चर्स देख सकते हो। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय अ अनअकैडमी लेक्चर बच्चों, बिकॉज अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, जहां आप CA इंटर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या फाउंडेशन प्लस इंटर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो बच्चों, आपको 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री प्रोवाइड हो रहा है। नाउ अनअकैडमी हर संडे को 12 बजे बच्चों आपके लिए लेके आता है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका नाम है कॉम्बैट। सर कॉम्बैट की खास बात क्या है? सबसे पहली खास बात यह है बच्चों कि हर वीक में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके MCQs की प्रैक्टिस हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे 60 मिनट्स में आपको 40 MCQs सॉल्व करना पड़ता है। नंबर 2 बच्चों, अगर आप रैंक आते हो, टॉप 3 रैंक आते हो, तो आपको अनअकैडमी से 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। एंड टॉप 200, जो बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, यू कैन डू डेफिनेटली डू इट, राइट। उनको 75% से लेके 25% तक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है। सर ठीक है, अनअकैडमी का ये जो कॉम्बैट टेस्ट है, क्या इसके लिए फीस पे करनी पड़ती है? नहीं बच्चों, ये टोटली फ्री है आपके लिए, टोटली फ्री है आपके लिए। आपको बस कोड यूज करना पड़ेगा वो टेस्ट देने के लिए। कोड यूज करो आपके कुणाल सर का, दैट इज KUNAL कुणाल। बच्चों आप स्कैन भी कर सकते हो एनरोल करने के लिए, और आप साथ साथ ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। कल ही संडे है, भूलना मत, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड अगर बच्चों टॉप 200 में आ गए, टॉप 3 में आ गए, तो बच्चों स्कॉलरशिप भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑलराइट एवरीबॉडी, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, ठीक है, अनअकैडमी के ये यूट्यूब चैनल को जाके आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं, बिकॉज बच्चों नवंबर में तो सारे टीचर्स बहुत सारे सेशंस आपके लिए लेके आने वाले हैं। नंबर 2, अनअकैडमी का CA इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के टेलीग्राम चैनल्स भी है। एंड खास बात यह है बच्चों कि अनअकैडमी में मेरा भी टेलीग्राम चैनल है इन द नेम ऑफ अनअकैडमी कुणाल मंधानिया। तो अगर अभी तक आपने वो जाके ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर देना। मैं सारे नोट्स अपने वहीं पे प्रोवाइड करता हूं। इस लेक्चर के नोट्स भी बच्चों मैं लेक्चर खत्म होने के बाद वहीं प्रोवाइड करूंगा। आई नो पिछले 2 दिन से मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया था, बिकॉज पिछले 2 दिन से फैमिली में कुछ तो भी फंक्शन चल रहा था, बट आज से मैं टोटली फ्री हूं। आज मैं बैठे क्लास के बाद ही आपके सारे नोट्स वहां पे अपलोड कर दूंगा। राइट एवरीबॉडी, इसी के साथ लास्ट पॉइंट याद रखना, ऐप पे जाके मुझे फॉलो करना बच्चों। इतने सारे सेशंस नवंबर के लिए लेके आने वाला हूं ना, यू कैन नॉट मिस एनी सेशन व्हाटसोएवर। ऑलराइट, ओके सर, मेरा कोड याद रखना KUNAL कुणाल CACS। कहीं भी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे किसी के भी फ्री लेक्चर देखने हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा हो, उन्हें बोलो बच्चों यूज करें मेरा कोड KUNAL कुणाल। एंड इसी के साथ में हम शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना डिस्कशन ऑन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 5 NSA 240, दैट इज व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फ्रॉड, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों एक अमेजिंग ब्यूटीफुल इजी चार्ट के थ्रू। यस मौली, आई नो 100% चार्ट दे दूंगा बेटा आज।
ओके, सो कंचन, अभिलाषा, अरिहंत, मनस्विनी, शिवांश, नेहा, मौली, चलो बच्चों आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। सो सर, एसेट 240 क्या बात करता है बच्चों? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एज अ ऑडिटर हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है या नहीं, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी शो करेगा अगर सब कुछ सही है, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी शो नहीं करेगा अगर गलतियां है। बच्चों ऑडिट में उस गलतियों को बोलते हैं मिसस्टेटमेंट्स। आई रिपीट, ऑडिट में बच्चों उन गलतियों को बोलते हैं मिसस्टेटमेंट्स, जो दो रीजन से हो सकते हैं, या तो इंटेंशनल या तो अनइंटेंशनल। याद रखना बच्चों, अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एरर एंड इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। इज इट क्लियर? दैट इज वाई हमारी ये सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि हमें डिटेक्शन करना है एरर एंड फ्रॉड का, राइट? उसमें एरर्स तो हम अलग अलग जगह चेक करते हैं, पर बच्चों ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 NSA 240, बच्चों वो स्पेसिफिकली बात कर रहा है व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फ्रॉड। ये बच्चों मिसस्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा है इन जनरल, ये बच्चों एरर्स की बात नहीं कर रहा है इन जनरल, ये बात कर रहा है बच्चों किसके बारे में? फ्रॉड के बारे में। ओके, तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है इसका डेफिनेशन। इस पे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सो व्हाट इज अ फ्रॉड? फ्रॉड इज अ इंटेंशनल एक्ट। याद रखना बच्चों, ये इंटेंशनल है, ये जानबूझ के किया गया है। इट इज अ इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स। इट्स अ इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स। अब वो सर कौन हो सकते हैं? इट कैन बी मैनेजमेंट, इट कैन बी TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो बच्चों स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, जो मैनेजमेंट के भी ऊपर होते हैं, जो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो मेनली स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो इट्स अ इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स हु कैन बी मैनेजमेंट, हु कैन बी दोज चार्ज विद गवर्नेंस, हु कैन बी एम्प्लॉइज और हु कैन बी थर्ड पार्टीज। इनमें से बच्चों कोई भी फ्रॉड कर सकता है, बट इश्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इट शुड इन्वॉल्व यूज ऑफ डिसेप्शन। बच्चों हमने बचपन से पढ़ा है, फ्रॉड मीन्स टू डिसीव समबडी, सो इट शुड इन्वॉल्व यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। क्या बात है सर? ऐसे तो के सर डेफिनेशन याद कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है? इट्स अ इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल हु कैन बी मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉइज or any third party involving deception and taking unfair advantage। क्या बात है सर, याद आ गया। अब कमिंग टू सम बेसिक पॉइंट्स बच्चों, जिसपे ट्रू और फॉल्स या MCQ भी पूछा जा सकता है। ट्रू और फॉल्स और MCQ भी पूछा जा सकता है बच्चों। दैट इज, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एरर ढूंढना मुश्किल ज्यादा है कि बच्चों फ्रॉड ढूंढना ज्यादा मुश्किल है? आपको क्या लगता है, ज्यादा मुश्किल एरर ढूंढना है बच्चों की ज्यादा मुश्किल फ्रॉड ढूंढना है? याद रखना बच्चों, ज्यादा मुश्किल हमेशा फ्रॉड ढूंढना है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्टिव कंसीलमेंट इन्वॉल्व होता है, जानबूझ के हम कंसील करने की कोशिश करते हैं थ्रू सम सिस्टमैटिक मींस। अगर बॉस आपने फ्रॉड किया है तो आप हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते कि भाई देख लेंगे, लक ले लेते हैं, चांस ले लेते हैं। बच्चों ऐसा नहीं होता। अगर आपने फ्रॉड किया है तो आप फ्रॉड को छुपाने की हर मुनासिब कोशिश करोगे, सिस्टमैटिक वे से एक्टिवली आप कंसील करने की कोशिश करोगे बच्चों। एंड ऑब्वियसली दैट इज द रीजन फ्रॉड को ढूंढना ज्यादा मुश्किल है देन एरर। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सर फ्रॉड दो लोग कर सकते हैं, एम्प्लॉइज भी कर सकती है और मैनेजमेंट और TCWG भी कर सकते हैं। सर उनमें से किसके फ्रॉड को ढूंढना ज्यादा मुश्किल है? अगेन बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि उनमें ज्यादा मुश्किल है ढूंढना किसके फ्रॉड को? फ्रॉड बाय TCWG एंड मैनेजमेंट। क्यों? बिकॉज बच्चों उनके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है? एम्प्लॉय से फ्रॉड किया तो उन पर तलवार कभी भी लटक सकती है, बट मैनेजमेंट TCWG को बच्चों कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो फ्रॉड बाय नॉन डिटेक्शन का रिस्क जो होता है फ्रॉड बाय मैनेजमेंट और TCWG, वो बच्चों हमेशा ज्यादा होता है देन बाय एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, सर फ्रॉड दो लेवल पे होते हैं बच्चों, याद रखता है ये पॉइंट, ठीक है? MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉड बच्चों आप दो लेवल पे करते हो, नंबर 1 असर्शन लेवल एंड नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आई रिपीट एवरीबॉडी, फ्रॉड हम दो लेवल पे करते हैं, नंबर 1 असर्शन लेवल एंड नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, राइट?
असर्शन लेवल मतलब हम जब अकाउंटिंग करते हैं बच्चों उस समय जो फ्रॉड करते हैं, जब हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उस समय ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं, उस समय जो हम फ्रॉड करते हैं बच्चों उसे बोलते हैं फ्रॉड एट असर्शन लेवल। नंबर 2, उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों उस समय जो हम फ्रॉड करते हैं उसे बोलते हैं बच्चों फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। याद रखने वाली बात अगेन क्या है कि असर्शन लेवल के फ्रॉड्स बच्चों एम्प्लॉयज करते हैं, अकाउंटेंट्स करते हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के फ्रॉड बच्चों या तो टॉप लेवल एम्प्लॉयज करते हैं या मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी करते हैं। राइट, तो मैं रिपीट करता हूं बच्चों, फ्रॉड 2 लेवल पे हो सकते हैं, नंबर 1 असर्शन लेवल एंड नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। याद रखना, असर्शन लेवल के फ्रॉड मतलब ट्रांजैक्शन एंटर करते समय या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का फ्रॉड जो है सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। असर्शन लेवल के जो फ्रॉड है सर, ठीक है, वो एम्प्लॉयज करते हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के फ्रॉड जो है बच्चों वो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी या टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के फ्रॉड को ही बोलते हैं बच्चों विंडो ड्रेसिंग। ये पॉइंट याद रखना, विंडो ड्रेसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के फ्रॉड को बोलते हैं सर विंडो ड्रेसिंग। ओके सर, ठीक है, लास्ट पॉइंट बच्चों, ठीक है, who is primarily responsible to prevent and detect fraud in financial statement? क्या लगता है बच्चों, कौन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है? सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड? द आंसर इज सर ऑब्वियसली मैनेजमेंट। व्हाई सर? बिकॉज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, तो उन्होंने ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए विच इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसमें बच्चों ना तो एरर होना चाहिए ना तो फ्रॉड होना चाहिए, ना तो एरर होना चाहिए ना तो फ्रॉड होना चाहिए। मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की किसकी है बच्चों? मैनेजमेंट की है। एंड एवरीबॉडी, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है, पहले मैं बता दूं आपको कि एज अ ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एज पर एसए 240। तो हमने बच्चों ये तो बात कर दिया कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? मैनेजमेंट की है या टीसीडब्ल्यूजी की है, राइट? तो सर एज अ ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो बच्चों, पॉइंट्स ध्यान रखना। एसए 240 बोलता है कि भले ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, बट आपने कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए। जैसे नंबर 1 बच्चों, यू शुड ऑलवेज मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट योर ऑडिट। should always maintain professional skepticism throughout your audit. So professional skepticism मतलब क्या होता है बच्चों? Professional skepticism मतलब बच्चों आपने अलर्ट रहना चाहिए ड्यूरिंग योर ऑडिट, आपने अलर्ट रहना चाहिए। नंबर 2, खुद भी अलर्ट रहना चाहिए बच्चों, एंड साथ साथ अपने एंगेजमेंट टीम को भी अलर्ट रखना चाहिए कि भाई ये एरियाज है जहां फ्रॉड हो सकते हैं, ध्यान से ऑडिट करना। नंबर 3 बच्चों, फ्रॉड से रिगार्डिंग आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब असेस, वो प्रोसीजर जिसके थ्रू आप असेस कर सकते हैं कि कहां कहां पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रॉड की। ओके, तो सर अलर्ट रहना चाहिए, खुद भी अलर्ट रहना चाहिए, टीम को भी अलर्ट रखना चाहिए। नंबर 3 बच्चों, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 4, ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट, जहां भी बच्चों आपको सस्पिशन लगा कि फ्रॉड हो सकता है, आई रिपीट, ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट, जहां भी आपको सस्पिशन लगा कि बस यहां फ्रॉड हो सकता है, वहां आपने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए कंफर्म करने के लिए। अब बच्चों 2 बातें होंगी, या तो फ्रॉड मिलेगा या तो फ्रॉड नहीं मिलेगा। अगर बच्चों फ्रॉड नहीं मिला तो फिर तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। बट अगर फ्रॉड मिल गया तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है, इनफैक्ट 4 बोलूंगा मैं। अगर बच्चों फ्रॉड मिला तो फर्स्ट रूल इज आपने ये कम्युनिकेट करना चाहिए विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। नंबर 2, अगर उससे आप रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है तो आपने अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहिए। नंबर 3, आगे हम देखेंगे कि फ्रॉड रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है या तो ऑडिट कमेटी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को एज पर सेक्शन 143। एंड नंबर 4 बच्चों, अगर उस एंटिटी पे कारो एप्लीकेबल है तो कारो में भी आपको इस पॉइंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली नंबर 5 भी है कि अगर आपको कोई लीगल अथॉरिटी बोलती है कि आपको ये
रिपोर्ट करना पड़ेगा तो आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। सर क्या बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसी चालू करता हूं यार, आजकल ये ट्रिप हो जाता है अपने आप। यस, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से समझ के याद कर लो बच्चों, घोल के पी लो, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। तो सर एसए 240 क्या बोलता है? एसए 240 बोलता है कि फ्रॉड या एरर ढूंढने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों मैनेजमेंट की है, हमारी नहीं है, राइट। बट एज अ ऑडिटर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे साथ सब लोग, ठीक है। नंबर 1, आपने ड्यूरिंग योर ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। नंबर 2, ना सिर्फ खुद अलर्ट होना चाहिए बल्कि अपनी टीम को भी अलर्ट रखना चाहिए। नंबर 3, आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। नंबर 4, ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट जहां भी आपको सस्पिशन दिखा आपने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि भाई फ्रॉड है या नहीं है। एंड नंबर 5, फ्रॉड मिला तो 5 चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर सर ठीक है फ्रॉड मिला तो 5 चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। कम्युनिकेट करो, पहले उनको बताओ ये क्या है भाई, ये कहां से आया, समझाओ हमें, ठीक है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नंबर 2, रिपोर्ट को मॉडिफाई भी करना पड़े तो कर सकते हो। नंबर 3, बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ सकता है सेक्शन 143 में। नंबर 4, ठीक है, आप साथ साथ कारों अगर एप्लीकेबल है तो कारों पे भी रिपोर्ट कर सकते हो। एंड नंबर 5, अगर बच्चों कोई भी लीगल अथॉरिटी है और आपको कम्युनिकेट करने बोला गया है उनको, तो बस आपको उनको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सारे बच्चों को समझा? जल्दी से बताओ। यस नेहा, वेरी गुड, गुड रिविजन। शिवांश बढ़िया, मौली बहुत बढ़िया, मेरे साथ में रिवाइज करते चलो। मनस्विनी, सभी लोग, अरिहन, अभिलाषा, कीप रिवाइजिंग विथ मी, कीप राइटिंग थिंग्स विथ मी, कीप कम्युनिकेटिंग विथ मी, कीप आस्किंग क्वेश्चंस बच्चों। दैट इज वाई हम लोग ये लाइव क्लास ले रहे हैं ना, वरना हम रिकॉर्ड लेक्चर भी डाल सकते थे आपके लिए। यस सर, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ये समझ गया। नंबर 2, एज ऑडिटर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझ गया। फ्रॉड के बच्चों कुछ बेसिक्स भी समझ गए। अब सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं बच्चों। आज ऑलमोस्ट 90% तो ऐसे 240 है और चैप्टर में 5 कंप्लीट करा दूंगा आपको। ओके एवरीवन, मूविंग फॉरवर्ड प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बच्चों बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आपने ऑडिट कंडक्ट किया, उसके बाद फ्रॉड मिला, आपके ईयर ऑफ ऑडिट में बच्चों फ्रॉड मिला, तो बताओ एज अ ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ठीक है। दैट इज, सबसे पहले तो हम बोलते हैं देखो भाई, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ही नहीं, किसकी है? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है बच्चों, वो भी आपको शॉर्ट में बताना पड़ेगा। नंबर 3, उन्हें बता दो कि देखो भाई, ठीक है, कुछ फ्रॉड्स अनडिटेक्टेड रह सकते हैं बिकॉज ऑडिट के भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं। क्लियरली मेंशन कर दो कि भाई फ्रॉड मिला तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑडिट के भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, ये पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा। फिर सेकंड पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ही नहीं, किसकी है? मैनेजमेंट की है। थर्ड पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि बॉस ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लास्ट पॉइंट आपको यह मेंशन करना पड़ेगा कि वैसे तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हाउएवर, बच्चों एंड में हाउएवर लिखना, हाउएवर ऐसा फ्रॉड अगर मालूम पड़ता जो बहुत ही इजीली डिटेक्ट हो सकता है, देन ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल। वो भी कैन बी हेल्ड यूज करना बच्चों, जरूरी नहीं कि लायबल होगा ही। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्पेशल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दैट इज, हाँ वाहिद कल क्लास नहीं हुआ था, मैंने अभी स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया कि कुछ घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, उसके कारण मैं क्लास नहीं दे पाया था, बट डोंट वरी। ओके, तो बच्चों जल्दी से बात करते हैं फिर से कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके ऑडिट करने के बाद, ठीक है, उसमें फ्रॉड मिला तो बताओ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम बोलते हैं भाई कि उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं बिकॉज हम हर सारे फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे ऑडिट के भी बच्चों क्या होते हैं, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं। दूसरा हम बोलते हैं वैसे ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। थर्ड हम बोलते हैं भाई जो भी फ्रॉड करता है एक्टिव कंसीलमेंट करता है, सिस्टमैटिक वे से उसे छुपाने की कोशिश करता है।
ठीक है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों मेंशन करना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन में हमेशा डालना पड़ेगा। हाउएवर फ्रॉड ऐसे नेचर का हमको मालूम पड़ा जो अगर हमको पहले मालूम पड़ जाता तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, राइट? या ऐसे नेचर का मालूम पड़ा उनको जो नॉर्मली ऑडिटर डिटेक्ट कर सकता था। ऐसे फ्रॉड के लिए बच्चों ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल। क्या बात है सर, फ्रॉड का डेफिनेशन देखा, फ्रॉड के बेसिक पॉइंट्स देख लिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की देख ली, ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों वो भी देख लिया, एंड आपके ऑडिट होने के बाद फ्रॉड मिला तो क्या करना चाहिए बच्चों वो भी देख लिया। बट इस चैप्टर की खास बात क्या है, इस चैप्टर से बच्चों ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रॉड, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रॉड। अब वो देखते हैं बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको समझाने के लिए, बट याद रखना ये लर्न करना डिफिकल्ट है, बट लर्न करना पड़ेगा बच्चों, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज मैं थोड़ा सा आपको एग्जॉस्टिवली हर एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। ऑब्वियसली बात है बच्चों, रेगुलर बैच समान 5-6 एग्जांपल्स नहीं दे पाऊंगा, बट आई ट्राई कि आपको अच्छे से समझा सकूं कि बेसिकली चल क्या रहा है बच्चों। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड, ये याद कर लो। नंबर 1 फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड नंबर 2 बच्चों मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। 2 टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं एंटिटी में। नंबर 1 फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो बच्चों, उस समय जो फ्रॉड हुआ उसे बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला फ्रॉड। नंबर 2 बच्चों मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मतलब कैश की चोरी की, स्टॉक की चोरी की, एसेट्स की चोरी की, दिस आर कॉल्ड एज बच्चों मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो सर याद कर रहे हैं 2 टाइप के फ्रॉड होते हैं सर, नंबर 1 फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नंबर 2 मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फ्रॉड। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि नॉर्मली इस टाइप के फ्रॉड कौन करता है सर? मैनेजमेंट या टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉइज करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अब बच्चों ये 3 टाइप के हो सकते हैं, आराम से समझना और ये याद करना है बच्चों। मैं आपको याद तो नहीं करा पाऊंगा रिवीजन सेशन में, बट मैं आपको बता देता हूं कि आपको याद करना पड़ेगा। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बच्चों मैं आपको जो भी टॉपिक का रिवीजन करवाऊं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी दिन या तो मॉड्यूल से या आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव नोट्स है उससे भी वो चैप्टर पढ़ लो, मेरा वीडियो देखते हुए, जब चाहे पॉज कर सकते हो उसके बाद में। एंड उसके साथ साथ बच्चों जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं मॉड्यूल में या आपके रिस्पेक्टिव नोट्स में बच्चों वो भी आपने सॉल्व करना चाहिए। माय नोट्स आर रिवीजन नोट्स, ठीक है, दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द रेगुलर नोट्स और मॉड्यूल। ओके एवरीबॉडी? यस। तो बच्चों फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 3 टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं, बहुत लॉजिकल है वो। नंबर 1 इज मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, मतलब क्या? आप गलत अमाउंट से टिकट डेटा एंटर कर रहे हो, इस मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, वेरी सिंपल। नंबर 2 मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुआ आपने एंट्री ही नहीं की, ओमिट कर दिया, लो भाई साहब, ठीक है। एंड नंबर 3 इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। यहां आपने क्या किया, यहां पे आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज जानबूझ के यूज कर ली, जिसके कारण आपने अपने हिसाब से, ठीक है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर लिया। जैसे सर अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको तो आपने रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन दिखा दिया और ऐसे वर्षा, और अपने हिसाब से प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर दिया। तो सर 3 चीजें आपको याद रखनी है। मैं बच्चों को हमेशा से याद करने शौक कर देता हूं, MOA, याद है ना, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैं ऐसे बोलता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले फ्रॉड में बच्चों, ठीक है, MOA मतलब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, तो MOA इधर यूज नहीं हो रहा, इधर MOA यूज हो रहा है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको MOA चेक करना पड़ेगा। 3 टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं, 3 तरीके यूज कर सकते हैं बच्चों वो लोग। MOA, M से है मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, O से है ओमिशन, एंड A से है बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसीज का मिस एप्लीकेशन करना। सर याद हो गया? 3 तरीके से सर फ्रॉड कर सकते हैं, कौन से? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले फ्रॉड। MOA, पहले M से है मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन, O से है सर ओमिशन, एंड A से है आपके जो अकाउंटिंग पॉलिसी है बच्चों उसका इंटेंशनली मिस एप्लीकेशन करना। यस सर, ये भी याद हो गया सर,
मूविंग फॉरवर्ड टू टेक्निक्स। देखो बच्चों, इस टाइप के फ्रॉड दो रीजन से हो सकते हैं। दो यानी मेनली जो रीजन है आपको बताता हूं आपको, ठीक है, जो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि इस टाइप के फ्रॉड तब हो जाते हैं। देखो बच्चों, एंटिटी में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनता है, राइट सर। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मेन काम क्या होता है? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। किसी भी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है सर? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। मतलब भाई सिस्टम ऐसा हो कि गलती हो ही नहीं, प्रिवेंशन, और गलती हो भी गई तो बहुत सिस्टम के अंदर ही डिटेक्शन भी हो जाना चाहिए एंड करेक्शन भी हो जाना चाहिए बच्चों। इसीलिए नॉर्मली डिटेक्शन और करेक्शन के लिए बच्चों हम लोग इंटरनल ऑडिट सिस्टम लगाते हैं। हम एंटिटी के अंदर ही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं ताकि भाई कोई गलती मिल जाए उसे डिटेक्ट कर सके, करेक्ट कर सके। सर उसके बाद भी, सिस्टम होने के बाद भी बच्चों ये फ्रॉड क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? द आंसर इज बच्चों, शायद मैनेजमेंट ओवरराइड कर रहा है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, मैनेजमेंट ओवरराइड कर रहा है आपके कंट्रोल्स को। नो अरिहंत, अनइंटेंशनल तो हम पढ़ ही नहीं रहे बेटा, यहां पे हम फ्रॉड पढ़ रहे हैं। फ्रॉड इज ओनली इंटेंशनल बेटा, अनइंटेंशनल भले ही होगा। हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? एसेट 240 में बेटा हम सिर्फ इंटेंशनल पढ़ रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, ठीक है। तो अनइंटेंशनल बिल्कुल हो सकते होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है अपने को, लेकिन हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं अरिहंत? इंटेंशनल पढ़ रहे हैं, राइट सर। तो आपने क्या बोला कि सर ये फ्रॉड क्यों हुए होंगे? क्योंकि मैनेजमेंट ने अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड किया होगा। तो कौन कौन से टेक्निक्स है जिसके थ्रू मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है बच्चों? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं इस टाइप के फ्रॉड का। नंबर 1, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। जो है ही नहीं बच्चों वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, फिक्टिशियस, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये याद करना है, मैं आपको याद नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आपको बच्चों 3-4 बार रिवाइज करना ताकि आपको याद रह सके, और ये याद करना इतना आसान नहीं है। नंबर 2, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस। बच्चों जितने भी अजम्पशंस है, एस्टिमेट से अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो आप अजम्पशंस को। क्यों? आपको पता है कि भाई बैड एंड डाउटफुल डेट्स प्रैक्टिकली 5% हो सकते हैं, और आपने प्रोविजन बना दिया बच्चों 20% का। क्यों? आपको पता है कि जितने कम प्रोविजन बनाएंगे उसका एक इफेक्ट हमारे पेनल अकाउंट में आएगा, एंड अगर पेनल अकाउंट में हमारा इफेक्ट आएगा तो उससे हमारा प्रॉफिट्स भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? इनअप्रोप्रिएटली अजम्पशंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। फर्स्ट पॉइंट में रॉन्ग एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, नंबर 2, ओमिशन, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन। बच्चों सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों कंस्ट्रक्शन 2-3 साल तक में होता है और हर साल का आपको नोशनल प्रॉफिट देना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, नोशनल प्रॉफिट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं, ताकि इस साल प्रॉफिट कितना दिखाना है, ज्यादा दिखाना है कि कम दिखाना है, उसके हिसाब से वो दिखा सके। मतलब आप इनकम रिकॉग्निशन जो पहले AS 9 बात करता था बच्चों, उसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो। बाप रे, फिक्टिशियस एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो। नंबर 2, अजम्पशंस को मैनिपुलेट कर रहे हो। नंबर 3, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को मैनिपुलेट कर रहे हो। नंबर 4, कंसीलिंग फैक्ट, ट्रांजैक्शन हुआ, ओमिशन कर दिया, बताया ही नहीं। ठीक है, एंट्रीज करती है बच्चों ऐसा। सबसे कॉमनली इसमें गलती होती है इन्वेस्टमेंट्स। कई सारे इन्वेस्टमेंट्स आप कैश में करते हो और बुक्स में शो ही नहीं करते। यस। नंबर 5, एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। बच्चों अमलगमेशंस या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जहां पे आप इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स बोलो, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोलो, इसमें अपने हिसाब से प्राइसेस को आप मैनिपुलेट कर देते हो। सर लास्ट पॉइंट, ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स। क्या बात है सर, सर क्या बढ़िया पॉइंट बोला आपने कि नॉर्मली तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ताकि ये फ्रॉड्स प्रिवेंट करो, डिटेक्ट करो एंड करेक्ट करो। यस सर, बट सर ये से फ्रॉड्स क्यों होते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट इन कंट्रोल्स को ओवरराइड कर देता है। सर ये कैसे कैसे कर सकता है? मुझे बहुत सिंपल से पॉइंट है। नंबर 1, रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने, कॉमन सेंस को यूज करो, ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं किया। नंबर 2, फिक्टिशियस रिकॉर्डिंग की। नंबर 3, अब आप क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दिया। कॉमन सी चीज है सर। और क्या कर सकते हो? ठीक है, अब स्पेशल वाले 3, रिकॉग्निशन को डिले कर दिया, अजम्पशंस को मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट तो हो चुके हैं। अजम्पशंस को मैनिपुलेट कर दिया बच्चों,
और कुछ फैक्ट्स को कंसील कर दिए, वो तो ओमिशन में कवर हो जाता है। यस सर, यस सर। अब क्वेश्चन ये आता है सभी लोग कि इस टाइप के फ्रॉड होते क्यों है, इस टाइप के फ्रॉड होते क्यों है बच्चों। तो आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, बट याद रखना एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, दैट इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। उसको याद करना बच्चों, यहां पे भी आप लिख सकते हो। कोई भी टाइप का फ्रॉड पूछा, फर्स्ट वाला पूछा कि सेकंड वाला पूछा, और पूछा कि ये होते कैसे, तो बच्चों फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स याद कर लेना, उसी के पॉइंट्स यहां पे भी दिए हुए हैं। ओके सर, तो फर्स्ट टाइप का फ्रॉड सर हमारा खत्म हो गया, दैट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई होप बच्चों आपको मजा आ रहा होगा। इतना बड़ा चैप्टर जो नॉर्मली रेगुलर बैचेस में ऑब्वियसली बात है हम बहुत सारे एग्जांपल्स देते हुए, इनफैक्ट फ्रॉड में तो मैं लाइव केसेस बताते हुए बच्चों को ये कंप्लीट करवाता हूँ। कम से कम 3 केस बता दो बच्चों जो मैं फ्रॉड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और नॉर्मल रेगुलर क्लासेस में, प्लस क्लासेस में, आइकॉनिक क्लासेस में हम साथ साथ बच्चों ये भी सिखाते हैं कि और क्या क्या लेवल के फ्रॉड हो सकते हैं, लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। वो यहां तो पॉसिबल नहीं है, पर बच्चों एटलीस्ट मैं आप लोग को सारे टाइप के छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। नाउ कमिंग टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, सेकेंड टाइप का फ्रॉड होता है सर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, राइट। जिसमें जो भी आपके एसेट्स है, ठीक है, आपके फिक्स एसेट्स बोलो, आपके करंट एसेट्स बोलो, जैसे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बच्चों आप क्या कर रहे हो, इसे मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो। इसको बच्चों हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। नॉर्मली फर्स्ट पार्ट है बाय मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जनरल पॉइंट्स। नंबर 2 मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, स्पेसिफिकली बच्चों गुड्स के लिए हम बात कर रहे हैं। एंड तीसरा हम बात कर रहे हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, जिसे बोलते हैं डिफाल्केशन ऑफ कैश। डिफाल्केशन ऑफ कैश मतलब, ठीक है, फॉल्सिफाई करना कैश को। ओके सर, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के अंदर 3 चीजें आती है। देखो उधर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या देखा था, 3 चीजें आती है। MOA, इज इट क्लियर, ठीक है। यहां पे भी 3 चीजें आती है। नंबर 1 जनरल रूल्स, जनरली आपने एसेट्स को मिस अप्रोप्रिएट किया। नंबर 2 आपने गुड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया। एंड नंबर 3 बच्चों डिफाल्केशन ऑफ कैश। अब बात करते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। नंबर 1 सी बच्चों, सबसे कॉमन तरीका क्या होता है बता देता हूं आपको। बेस हमेशा याद रखना, जो आने वाला है वो कम दिखाया, जो आया वो कम दिखाया, और जो गया वो ज्यादा दिखाया, और बीच का जो डिफरेंस है वो जेब में गया। अब इससे बच्चों, जो आने वाला है, जो आया वो कम दिखाया, और जो गया वो ज्यादा दिखाया जितना है उससे, और बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो जेब में डाल दिया। मतलब पैसा आया और दिखाया नहीं, शो नहीं किया, जेब में डाल दिया, ठीक है, आने वाले को दिखाया नहीं। और गया 100 रुपए है तो दिखाया 150 रुपए, और बीच का 50 रुपए बच्चों जेब में डाल दिया। सबसे कॉमन ये 2 गलतियां तो होती है, ठीक है। फर्स्ट इज एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स, जो रिसीट्स आने वाले थे उसे एम्बेजल कर दिया, ठीक है, रिसीट्स आए और दिखाया ही नहीं, या उसे मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। इससे बच्चों बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, मैं आगे आपको सिखाऊंगा। एक फ्रॉड होता है, आज ही सिखाऊंगा, टीमिंग एंड लीडिंग, ठीक है, बताऊंगा आपको। नंबर 2 पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट रिसीव। देखा बच्चों, गुड्स एंड सर्विस दिया ही नहीं लेकिन पेमेंट दिखा दिया, यानी पेमेंट बढ़ाया। इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स एंड सप्रेसिंग रिसीट्स। एंड नंबर 3 बच्चों स्टीलिंग, चोरी किया रे टिडिंग टिडिंग, चोरी किया रे टिडिंग टिडिंग। यस बच्चों, टिडिंग टिडिंग वाज एक्सेप्शनल। हाँ, तो सर चोरी कर रहे हैं हम, ठीक है, हम मतलब हम नहीं, एंटिटी, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज चोरी कर रहे हैं, ये भी मिस अप्रोप्रिएशन में कवर होता है। एंड लास्ट पॉइंट, यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। क्या बात है सर, सर आपने क्या बोला, रिसीट्स को एम्बेजल कर दिया या सप्रेस कर दिया। नंबर 2, ठीक है, पेमेंट्स आपने बढ़ा दिए या फिर फिक्टिशियस पेमेंट्स दिखा दिए। नंबर 3 चोरी इसमें कवर होता है। एंड नंबर 4 है तो एंटिटी का एसेट बट आप बच्चों पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ये इसमें कवर होता है। क्या बात है सर, टिडिंग टिडिंग, यस वाहिद टिडिंग टिडिंग। नेक्स्ट सर, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्या कवर होता है बच्चों। से बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है, बट जनरल पॉइंट क्या बोल रहा है, गुड्स में भी ये 4 चीजें कवर होती है। स्पेशली, ठीक है, आपने गुड्स का सेल किया, ठीक है,
या फेक सेल दिखा दिया जबकि एक्चुअली सेल हुआ ही नहीं, ऊपर वाले पॉइंट से उसको कंपेयर कर देना। नंबर 2, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस लिया नहीं है बट पेमेंट दिखा दिया। नंबर 3, गुड्स की भी चोरी हो गई। नंबर 4, गुड्स भी पर्सनल पर्पस से आप यूज कर रहे हो, राइट। याद रखना इसमें ये नहीं बोलता कि टाइप्स क्या है, इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्मली ये इजी टू डिटेक्ट है कि डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। याद रखना बच्चों, गुड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसकी चोरी करना ना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आपके ऐसे 240 में क्लियरली मेंशन किया है कि बॉस गुड्स के मिस अप्रोप्रिएशन को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। एंड इसीलिए बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में क्लोजिंग स्टॉक में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों अगर सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं तो वो होते हैं क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। नंबर टू इसलिए बोलते हैं कि प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए और प्रॉपर, ठीक है, आपके सिस्टम्स या कंट्रोल्स इसके लिए होने चाहिए। देन कमिंग टू लास्ट फ्रॉड, देखो बच्चों मिस अप्रोप्रिएशन में हमने 3 टाइप के देखे थे। जनरली कौन कौन से मिस अप्रोप्रिएशन हो सकते हैं, हमने उसमें 4 पॉइंट देखे। नंबर 2, गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन, वो भी ऊपर वाले 4 पॉइंट से हमको लिंक करना है। एंड लास्ट है बच्चों जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, दैट इज डिफाल्केशन ऑफ कैश। बट सर कैश में क्या करना है, आपने हमें हिंट तो दे दिया है सर, हिंट तो दे दिया सर आपने, क्या करना है, पेमेंट्स को इन्फ्लेट करना है, रिसीट्स को सप्रेस करना है, पेमेंट्स को इन्फ्लेट करना है, रिसीट्स को सप्रेस करना है, एंड ठीक है रॉन्ग टोटल्स या रॉन्ग एंट्रीज एंट्री करने समय गड़बड़ी करनी है। बस 3 चीजें करनी है अपने कैश में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द वेज फॉर डिफाल्केशन ऑफ कैश, आप बोलोगे 3 तरीके भैया, रिसीट को सप्रेस करो, पेमेंट्स को एनहांस करो, इन्फ्लेट करो, ठीक है, और रॉन्ग एंट्रीज दिखाओ। ये 3 चीजें बच्चों हो सकती है। अब बात करता हूं पहले पेमेंट्स को इन्फ्लेट करना। एग्जांपल दे देता हूं बच्चों को, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। सर पेमेंट्स को इन्फ्लेट कैसे करोगे, नंबर 1 पेमेंट कम हुई है, बुक्स में ज्यादा शो करोगे और आपने सेटल कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया, जुगाड़ कर दिया बाहर वाले से कि मैं ले तो 100 रुपए का रहा हूं पर तू बिल 150 का देगा तो लूंगा। बोलेगा ठीक है भाई, बिल तो क्या है, घर की खेती है, बाद में मैनिपुलेट कर दूंगा, लेकर जा तू। तो बच्चों एक्चुअली पे किया 100 बट एंटिटी से लिया 150 रुपए, 50 रुपए जेब में। नंबर 2 बच्चों उन्होंने डिस्काउंट दिया था आपको पेमेंट करने समय, आपने डिस्काउंट बुक्स में शो ही नहीं किया, आपने तो पूरी पेमेंट कर दी और जो बचा हुआ पैसा था कहां गया, जेब में। इज इट क्लियर? नंबर 3 आपने कुछ फिक्टिशियस बिल दिखाए जिससे कोई एंट्री ही नहीं थी, एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ था, और ठीक है उसका पेमेंट दिखाया बट एक्चुअली तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था, तो पैसा कहां गया, जेब में। यस सर, 3 तरीके बताया बच्चों में आपको, ठीक है, दैट इज फेक एंट्रीज दिखाना, पेमेंट दिखाना जबकि पेमेंट हुआ ही नहीं। नंबर 2 जितना हुआ उससे ज्यादा दिखाना, एंड नंबर 3 डिस्काउंट्स और रिबेट्स को एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से। यस सर, डन। नंबर 2 इज बच्चों सप्रेसिंग कैश रिसीट्स, जो रिसीट्स आ रहे हैं उससे हम सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और जो बचा हुआ पैसा है वो कहां गया, बोलो 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 बोलो, जेब में। यस सर। फिर तरीका बताओ, वो सिंपल है बच्चों, पेमेंट आया दिखाया ही नहीं, टीमिंग एंड लेंडिंग सिखाऊंगा अभी आपको मैं, पेमेंट आया दिखाया ही नहीं, पैसा कहां गया, तो ऐसे कैसे पकड़ा जाएगा सिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है। नंबर 2 पैसा आया बट बुक्स में एंट्री किया डिस्काउंट्स देके, जबकि डिस्काउंट दिया था क्या उसको, नहीं दिया था, तो बचा हुआ पैसा कहां गया, जेब में। यस सर, ठीक है, यस सर। और ठीक है बच्चों 3 साल बाद उसके पैसे रिकवर किए हमने, 3 साल के बाद उसके पैसे रिकवर किए बच्चों, बट पैसा बुक्स में नहीं दिखाया, बैड डेट्स की एंट्री पास कर दी, और पैसा कहां गया जो रिसीव हुआ, कहां गया, जेब में। यस सर। इसमें सर बार बार, और तीसरा पॉइंट सुन लो बच्चों, कास्टिंग रॉन्ग एंट्रीज कर रहे हो आप कैश की, ओके। याद रखना बच्चों, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, 3 चीजें ऐसी है जहां फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये हमेशा याद रखना। नंबर 1 कैश, नंबर 2 गुड्स, एंड नंबर 3 इन्वेस्टमेंट्स। कैश, गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये बच्चों सभी लोग याद रखना, राइट। इसी के साथ में मैं आपको सिखा रहा हूं जबरदस्त फ्रॉड बच्चों, मजा ही आ जाएगा आपको।
फ्रॉड का नाम है टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग, इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। टीमिंग एंड लीडिंग, यस एवरीवन। तो दिल थाम के बैठ जाओ, आपको जबरदस्त फ्रॉड करना नहीं, डिटेक्ट करना और करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों सिखा रहा हूं, फ्रॉड का नाम है टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग, ओके। और बस 1 मिनट रुकना, फोन हो गया है बंद, मैं आपका चार्ज देख नहीं पाऊंगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरा फोन लेके आ रहा हूं, बाजू वाले रूम में पड़ा है बेटा, ठीक है। 1 मिनट रुकना और फिर हम शुरू करेंगे जबरदस्त वाला फ्रॉड, जबरदस्त वाला फ्रॉड। क्या बच्चों, लो मैं आ गया। यस सर, यस 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 सर। तो आप बात कर रहे थे सर कौन सा फ्रॉड, टीमिंग एंड लीडिंग। तो नहीं सिखाओ सर टीमिंग लीडिंग होता क्या है। ओके बच्चों देखो, इस टाइप का फ्रॉड पहले तो याद रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप का फ्रॉड बच्चों कैश रिसीट्स, इनकम, कैश रिसीट्स या इनकम को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। कैश रिसीट्स या इनकम को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो बच्चों ये टाइप के फ्रॉड कौन करते हैं, जिसके पास में कैश मैनेजमेंट होता है एंटिटी का। ओके यस, नाउ आई कैन सी यू ऑल। जिसका पास में बच्चों कैश मैनेजमेंट होता है एंटिटी का, जो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है और कैश भी रिसीव कर रहा है। सर कैसे हुआ, देखो बच्चों, कस्टमर ए से उसे आए 1 लाख रुपए, सिंपल सा एग्जांपल, कस्टमर ए से आए उसे 1 लाख रुपए, ठीक है। उसने क्या किया, उसे 40,000 रुपए की जरूरत थी बच्चों। उसने टैली में एंट्री पास किया 60K की, 60K की। और कस्टमर को तो जब उसने बिल दिया तो कैश रिसीट वाउचर दे दिया 1 लाख रुपए का। सपोज वो वाउचर था 101 नंबर का, कैश रिसीट वाउचर दे दिया बच्चों 1 लाख रुपए का, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। बट उसने क्या किया, पहले से ही डुप्लीकेट कैश रिसीट वाउचर बनवा लिया था, पहले से ही डुप्लीकेट कैश रिसीट वाउचर बना लिया था। सर ये मुश्किल है, बहुत ही आसान है बच्चों। किसी भी प्रिंटिंग वाले को आप दे दो, ऐसा बनाना है वो बनाकर दे देगा, नंबरिंग आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है, डन। तो सामने वाले के पास में 101 नंबर का कैश रिसीट वाउचर है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अपन ने 60,000 रुपीज ही बुक्स में एंट्री की, 40K को मैनिपुलेट कर दिया। क्यों, हमें 40,000 की जरूरत थी। अब डरने की जरूरत नहीं बच्चों, ये कस्टमर ए था, अब आएगा बच्चों कस्टमर बी, कभी ना कभी तो वही पेमेंट देगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ठीक है, उसने दिया बच्चों पेमेंट 2 लाख रुपए का, और आपने को पता था कि अपने 40,000 रुपीज में अप्रोप्रिएट किया है। तो बच्चों इसको भी हम 102 नंबर की रिसीट दे देंगे 2 लाख रुपए की, बट एंट्री पास करेंगे 1,60,000 रुपए की। एंट्री पास करेंगे बच्चों 1,60,000 रुपए की। तो 40,000 कहां गए, ये पुराना वाला जो एंट्री थी ना 60K की, मिले तो 1 लाख रुपए थे। तो हमने क्या किया बच्चों, 60,000 की जगह टैली में सिर्फ एडिट किया और एंट्री 1 लाख रुपए की दे दी, कर दी, यानी पुरानी की हुई गलत एंट्री को हमने ठीक कर दिया। इज इट क्लियर। अब बोलेंगे सर कि आपने 1 लाख रुपए एंट्री में ठीक कर दिया, अभी कैश रिसीट वाउचर क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों। अब जो ओरिजिनल कैश रिसीट वाउचर है उसी डेट का मैंने बना दिया, उसका भी नंबर 101 था कि मैंने तो डुप्लीकेट ही बनाया था 101 के नाम से, उसमें 1 लाख की एंट्री कर दिया। अब देखो कस्टमर के हाथ में 1 लाख की एंट्री, बुक्स में 1 लाख की एंट्री और कैश रिसीट वाउचर में भी 1 लाख की एंट्री, तीनों मैच हो गए, चक दे फट्टे। लेकिन सर क्या चक दे फट्टे, ये कस्टमर बी से तो 40,000 रुपए कम हो गए। कुछ नहीं बच्चों, कस्टमर सी भी तो पैसा देगा ना कभी, उसने जितना पैसा दिया सेम एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। 40,000 रुपए कम दिखा देंगे, पुराने में जाएंगे, इसकी एंट्री को ऑल्टर कर देंगे, 2 लाख रुपए कर देंगे, और डुप्लीकेट जो कंपनी का ओरिजिनल 102 नंबर का है उसमें 2 लाख रुपए दे देंगे उसी डेट का। तो कस्टमर बी के पास 2 लाख रुपए,
हमको मिले कितने, 2 लाख रुपए। एंट्री कितने की हो गई, 2 लाख की हो गई। और कैश रिसीट वाउचर जो दिया उसकी कॉपी भी हमारे पास कितने की है, 2 लाख रुपए की है। फिर कस्टमर सी से गड़बड़ी होगी भाई, तो कस्टमर डी भी तो आ रहा है ना, उससे मैनिपुलेशन करेंगे। मतलब ऐसे हम क्या कर रहे हैं, पुराने को ठीक करते जा रहे हैं हर नए कस्टमर के थ्रू। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज कॉल्ड एज बच्चों टीमिंग एंड लीडिंग। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज कॉल्ड एज बच्चों टीमिंग एंड लीडिंग। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये समझा कि नहीं समझा, टीमिंग एंड लीडिंग नाम का फ्रॉड समझा कि नहीं समझा। एंड हम फिर से मूव करते हैं आज के हमारे डिस्कशन में। क्लियर है सर, क्लियर है। एक बार बुक से पढ़ लेना बच्चों, लिखते कैसे है उसको, और लिखना है एग्जाम में, क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है बच्चों टीमिंग एंड लीडिंग से। ओके चलो, तो पहले मैं रिवाइज कर देता हूं आपको जितना अभी तक हमने किया, और 1-2 क्वेश्चन बचे हैं और खत्म। बुक्स में देखो यही है 90% कवर कर दिया सारे इंपॉर्टेंट चीजें। लोग बोले सर फ्रॉड चैप्टर डिफिकल्ट है, फ्रॉड चैप्टर डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है बच्चों, ठीक है। इसको आप एक काम करना, सेव भी कर देना, आपके प्लेलिस्ट में सेव कर देना फ्रॉड चैप्टर को। क्यों, जब भी पढ़ना है बुक से मेरा ये लेक्चर देखना और पढ़ते जाना, ठीक है। इतने जल्दी हो जाएगा बच्चों, क्या बताऊं आपको। अगर मजा आया ना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना बच्चों। सबका खुद का भला मत करो, सबका भला करो, सबका भला। यस तो सर फटाफट रिवीजन कर दो बच्चों फर्स्ट स्लाइड की, फिर मूव करता हूं सेकंड स्लाइड में। सर आपने क्या बोला, आपने बोला नंबर 1 व्हाट इज फ्रॉड, डेफिनेशन याद रखना, इट्स अ इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स। ये कौन हो सकते हैं बच्चों, दिस कैन बी मैनेजमेंट, दिस कैन बी टीसीडब्ल्यूजी, दिस कैन बी एम्प्लॉयज, और दिस कैन बी थर्ड पार्टी, बाहर वाले। ओके सर, ठीक है। जहां क्या इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, यहां इन्वॉल्व हो रहा है डिसेप्शन और यूज ऑफ अनफेयर एडवांटेज। यस सर, कुछ बेसिक पॉइंट्स बच्चों। फ्रॉड ढूंढना मुश्किल है एरर से, क्यों, बिकॉज फ्रॉड में एक्टिव कंसिडरमेंट होता है, सिस्टमैटिक स्कीम्स के थ्रू छुपाया जाता है। उसमें बच्चों फ्रॉड बाय मैनेजमेंट को ढूंढना ज्यादा मुश्किल है फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज से, बिकॉज मैनेजमेंट के पास सर क्या होती है, अथॉरिटी होती है। सर फ्रॉड 2 लेवल पे होता है, नंबर 1 असर्शन लेवल पे होता है, एंड नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है। यस सर, असर्शन लेवल के फ्रॉड्स मतलब अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शन करते समय फ्रॉड, एंड एम्प्लॉयज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के फ्रॉड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर प्रेजेंट करते हैं। ओके सर, ठीक है। फिर हमने देखा उसके बाद कि हु इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, द आंसर इज मैनेजमेंट। फिर सर फ्रॉड का टाइप देखिए बच्चों, फ्रॉड के 2 टाइप होते हैं, एफआरएफ वाले फ्रॉड एंड एमओए वाले फ्रॉड। एफआरएफ मतलब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले फ्रॉड, और एमओए मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्मली ये फ्रॉड मैनेजमेंट करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी करते हैं, एंड नंबर 2 ये 3 तरीकों से कर सकते हैं। शॉर्टकट याद रखना, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एम से मैनिपुलेट कर दिया, एंट्री को फॉल्सिफाई कर दिया, ओ से ओमिट कर दिया, एंट्री दिखाई नहीं, एंड ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज का मिस एप्लीकेशन कर दिया। 1 नंबर सर, और ये मैनेजमेंट कब कर पाती है, जब वो ओवरराइड कर रही है कंट्रोल्स को। वो कैसे कैसे कर सकती है, हमने बात कर रहा था, एंट्री की ही नहीं, या रॉन्ग एंट्री पास की, ठीक है, या फिक्टिशियस बिल दिखाया गया, फैक्ट्स को कंसील किया गया, अजम्पशंस को मैनिपुलेट किया गया, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में जानबूझ के एंगेज हुए। यस सर, ठीक है। नंबर 2 मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में जनरली 4 बातें, ठीक है। आने वाले को पेमेंट्स को, रिसीट्स को सप्रेस किया, पेमेंट्स को इन्फ्लेट किया, चोरी की, एंड एसेट्स को पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। उसमें डिफाल्केशन ऑफ कैश भी, ये 3 पॉइंट्स हमको याद रखते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ठीक है। कमिंग टू लास्ट 2 क्वेश्चंस, लास्ट 3 क्वेश्चंस इनफैक्ट, और आपका 90% चैप्टर और ऐसे 240 चक दे इंडिया हो गया बच्चों। यस, तो कमिंग टू फ्रॉड रिस्क फैक्टर, अगर किसी को याद होगा तो ऐसे 315 में हमने क्या देखा था कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और ऐसे 315 क्या बच्चों, हमने देखा था ऑडिटर एंटिटी में आता है। फिर कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करता है एज पर एसे 210 एंड एज पर एसे 220।
उसके बाद बच्चों वो 3 चीजें करता है। नंबर 1, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम चेक करता है, एन एंटिटी और उसके एनवायरमेंट को समझता है। क्यों? इन तीनों चीजों के बेसिस से बच्चों से मालूम पड़ता है रोमम कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, उसके बेसिस पे बच्चों वो प्लानिंग करता है और प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है। तो इस रोमम को मालूम करने में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, वन ऑफ द प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को करने के लिए बच्चों मैंने एक शॉर्टकट भी दिया था, ठीक है, वो आपको भी दूंगा आगे जाके, OICAI, OICAI-R, ठीक है, और R से था बच्चों फ्रॉड रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय, थैंक यू सो मच अभिलाषा। अभिलाषा बोलते सर दिस लेक्चर इज अ मॉर्निंग बूस्टर। थैंक यू सो मच अभिलाषा, मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में आपको, बिकॉज फ्रॉड पढ़ाने में बच्चों मजा ही आता है ना, फ्रॉड करने में, फ्रॉड पकड़ने में, फ्रॉड पढ़ाने में, फ्रॉड पढ़ने में, सब में मजा आता है बच्चों। ओके, सो बात कर रहे हैं बच्चों फ्रॉड रिस्क फैक्टर, मतलब एकदम लेमन टर्म से बात किया तो जनरली कौन कौन से सिचुएशंस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन थी, ठीक है, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसके कारण फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ओके, तो कीवर्ड्स कितने याद रखने हैं सर अपने को? 3। वो बोलता है दिस रिफर्स टू इवेंट्स और कंडीशंस, ऐसे इवेंट्स या ऐसे कंडीशंस दैट क्रिएट्स इंसेंटिव्स और प्रेशर, ऐसे इवेंट्स, ऐसे कंडीशंस जो इंसेंटिव और प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे फ्रॉड होने, टू कमिट फ्रॉड और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डू सो। वापस से सर, वो इवेंट, वो कंडीशंस जो प्रेशर या इंसेंटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर मतलब करना पड़ेगा, इंसेंटिव मतलब हम कर रहे हैं खुशी से, ठीक है, जिसके कारण बच्चों फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर, those event and condition which create incentive and pressures to commit fraud, ठीक है बच्चों, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। नंबर 1, आपने क्या बोला? इंसेंटिव्स एंड प्रेशर। देखो बच्चों, फ्रॉड रिस्क फैक्टर 3 रीजन से आता है। नंबर 1, या तो इंसेंटिव है, मौका है, मौका 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 मौका, यस बच्चों, मौका है फ्रॉड करने का, इंसेंटिव है, या प्रेशर है, हम पे कि हमको फ्रॉड करना ही पड़ेगा, यस, इंसेंटिव एंड प्रेशर। तो 3 रीजन होते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के, या तो भाई इंसेंटिव एंड प्रेशर, नंबर 2 या तो अपॉर्चुनिटीज है, अगेन मौका है, या नंबर 3 बच्चों एटीट्यूड प्रॉब्लम है। भाई चेक करते हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, इंसेंटिव्स या प्रेशर है। प्रेशर के एंगल से देखो बच्चों, नंबर 1, मार्केट में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, या कोई तो भी लॉ चेंज हो चुका है जिससे हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस साल बच्चों टर्नओवर कम होने वाला है, और टर्नओवर कम होने वाला है भाई तो शेयर्स के प्राइस गिरने वाले हैं। प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, ठीक है, कुछ नहीं, फेक ट्रांजैक्शन दिखा दो, फ्रॉड कर दो, प्रेशर। नंबर 2, हाई डिग्री ऑफ मार्केट कंपटीशन। बच्चों अचानक से कंपटीशन बढ़ गया। मैं भाई फार्मेसी में था, मैं फार्मेसी की ट्रेडिंग करता था, ये क्या आ गया? अच्छा आपके इसमें नहीं आया ना? हाँ एक सेकंड, हाँ एक सेकंड सर, मैं फार्मेसी में था, फार्मेसी की ट्रेडिंग करता था, मोनोपोली थी भाई अपने मार्केट में, जम के माहौल कर रहे थे अपने सिटी में, बट कोविड आ गया, अब तो हर चिंटू बंटी रमेश सुरेश दिनेश फ्रॉड कर रहा है सर। फ्रॉड कहां से आ गया? फ्रॉड ही आ रहा है, सभी फार्मेसी में डील कर रहे हैं, सभी मास्क बेच रहे हैं, ठीक है बॉस, प्रेशर आ गया, मेरा जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो कम हो जाएगा, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, मार्केट में शेयर्स के प्राइस गिर जाएंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? फ्रॉड करूं, इंसेंटिव्स। डिक्लाइन इन कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर के डिमांड पे डिक्लाइन हो गया है। नंबर 4, नेगेटिव कैश फ्लोस, लॉसेस हो रहे हैं बट मुझे बुक्स में नहीं दिखाना है क्योंकि मेरे शेयर होल्डर्स भाग जाएंगे बच्चों, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? फ्रॉड करूं, इंसेंटिव एंड प्रेशर से फ्रॉड हो रहा है बच्चों। क्यों हो रहा है? मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं,
नंबर 2, कंपटीशन बढ़ रही है, कस्टमर की डिमांड कम हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, कैश फ्लो नहीं है, बट बुक्स में दिखाना है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? फ्रॉड करो। करो मतलब वो लोग करते हैं, अपन नहीं करना। नंबर 2 बच्चों, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है बच्चों? यू कैन से अपॉर्चुनिटीज मतलब ये रीजन से आप फ्रॉड कर सकते हो, ये सिस्टम का फॉल्ट है, या कुछ ट्रांजैक्शन ही ऐसे होते हैं जहां फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होती है, जैसे सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मैं हमेशा पढ़ाते समय आपको बताता हूं, कैश, स्टॉक और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। क्यों? रिलेटेड पार्टी अपने घर की खेती है, फेक बिल भी दे देंगी ना, दोनों भी मैच कर लेंगे, विन विन सिचुएशन, ऑडिटर को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, स्पेशली जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है बच्चों। सर ये कौन से होते हैं? पढ़ाऊंगा बेटा, पढ़ाऊंगा, आएगा, रिवीजन कंटिन्यू करो, सब मिलेगा, बराबर मिलेगा और मार्क्स भी बराबर मिलेंगे। हाँ जी अरियन, यस। नंबर 2, अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है भाई, मोनोपोली है, ठीक है, जो सामने वाले को बोलेंगे वो कर देगा, जो सामने वाले को बोलेंगे वो कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन दुनिया भर का परचेस करते हैं उससे, अपन उसके भाई प्रीमियर कस्टमर है, वीआईपी कस्टमर है, अपन ने बोला 1 लाख रुपए का बिल 1.5 लाख रुपए का दिखाने का, उसने बोला नहीं दिखाऊंगा, अपन बोला ठीक है भाई हम किसी और से ले लेंगे, अपन तो मोनोपोली लेके बैठे हैं मार्केट में। नंबर 3, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। यस बच्चों, कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जहां फ्रॉड फैसिलिटेट करता है, आराम से आप वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो जितने भी वन ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिलेटेड पार्टीज इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, अमलगमेशंस वगैरह इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। जहां भी ट्रांजैक्शंस में एस्टिमेट्स, एडजस्टमेंट्स, जजमेंट्स आर द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंड यूज ऑफ एस्टिमेट्स, वो वही बात कर रहा था, राइट एवरीबॉडी। तो इंसेंटिव एंड प्रेशर 5 पॉइंट देखे, अपॉर्चुनिटीज ठीक है 3 पॉइंट देखे, 4 पॉइंट देखे। अब एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब क्या? ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है ना, ठीक है, आज कुछ पुलिस वाले बच्चों बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट कई लोग होते हैं जो पैसे भी खाते हैं, है ना, कई लोग होते हैं जो पैसे भी खाते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है, सब टाइप के लोग होते हैं, इंसान भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं बता रहा, बट हम अगर किसी पुलिस वाले को पैसे लेते हुए पकड़ा गया या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पैसे लेते हुए पकड़ा गया, तो उसे बोलते क्यों फ्रॉड क्यों करते हो? आप बोलते ऊपर वाले भी करते हैं, वो बोलते हैं ऊपर वाले भी करते हैं, सभी करते हैं तो हम भी करते हैं। बच्चों यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, दे आर वेरी गुड ऑफिशियल्स, दे आर वेरी गुड पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट, ठीक है। कई जगह एथिकल स्टैंडर्ड्स ही नहीं होते आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि सब लोग ईमानदारी से काम करें, इसलिए फ्रॉड करते हैं। आपको बच्चों हम ठीक है बात करते हैं अपने अनअकैडमी की, अनअकैडमी में ठीक है हमें ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में एक बार एथिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि लर्नर्स को ऑप्टिमम बेनिफिट हो, ठीक है। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स है, तो फ्रॉड नहीं होते या बहुत कम होते हैं बच्चों, बट ठीक है कई ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स रूल्स नहीं होते एंड उसके कारण बहुत फ्रॉड होते हैं। एटीट्यूड की बात चल रही है बच्चों। नंबर 2, नॉन हिस्ट्री ऑफ वॉयलेशन, ठीक है। अब भी रिसेंटली बच्चों एक केस आया था, अगर आपको पता होगा तो, मुंबई में आया था, जब मुकेश अंबानी जी के घर के आसपास वो एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें बॉम्ब रखे हुए थे एंड उसका पूरा कनेक्शन दिखाया गया था कि देयर वाज अ सीपी और सम पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जो पहले भी फ्रॉड के केसेस में था, फिर भी उसे बहुत ज्यादा पावर दिया गया और उसने वही किया जो पहले करता था, गड़बड़ी किया बच्चों। तो नॉन वॉलेशन हिस्ट्री है वॉलेशंस की, तो फिर क्यों रखना है ऐसे एम्प्लॉय को? काहे भाई? तो आपकी गलती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है आपका, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है आपका। नंबर 3, ठीक है, एम्प्लॉयज को मोरल नहीं है काम करने का, सैलरी बहुत कम दी जा रही है, क्या करेगा? फ्रॉड करेगा भाई। नंबर 4, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी है, आप उसे क्योर ही नहीं कर रहे, क्या करेगा बच्चों? फ्रॉड करेगा। तो ये जो लास्ट पार्ट था बच्चों, याद करना मुश्किल है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बट मैंने आपको मेनली जो इंटेंशन था बच्चों वो समझाने के एंगल से था। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इनफैक्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर द डे, ठीक है। नंबर 1, सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड किस किस रीजन से हो सकते हैं, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है। नंबर 1, अकाउंटिंग, ठीक है, यानी मतलब ये सारी चीजें आपको दिखी बच्चों तो समझ जाना कि फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा
कि फ्रॉड डिटेक्ट करने के कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के बारे में बता रहा है बच्चों। अभी मैंने फ्रॉड में पुलिस ऑफिसर का एग्जांपल दिया, तो यहां पे शॉर्टकट ध्यान रखना बच्चों, एसीपीओ, एसीपीओ, ठीक है, एसीपी ऑफिस डिटेक्ट कर रहा है फ्रॉड को। तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है सर जहां फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, हमें मालूम पड़ जाएगा। मतलब ये दिखा तो अपना अलार्मिंग बेल बन जाएगा, धुमतना 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 धुमतना। बच्चों फ्रॉड हो सकता है, कैसे मालूम पड़ेगा? नंबर 1, आपको बच्चों अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी दिखी और बहुत सारी दिखी, मतलब भाई इतनी गलतियां तो नहीं की होगी, कुछ तो गड़बड़ है दया। नंबर 2, मिसिंग एविडेंसेस है, बिल है एंट्री नहीं है, या एंट्री है बिल नहीं है, होडी बाबा कुछ तो गड़बड़ है दया। नंबर 3, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है बच्चों, हम जो मांगते हैं देते ही नहीं है। हमने बोला ये दो, बोले नहीं है, हमने बोला ये दो, बोला नहीं है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं ये? कुछ तो गड़बड़ है दया। यस, एंड नंबर 4, ठीक है, अदर्स में बहुत सारे पॉइंट्स आप यहां पे देख सकते हैं, राइट। तो फिर से सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिससे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं आपको, डिटेक्ट कर रहा है ऑडिटर, राइट। हमने क्या बोला, एसीपीओ। ए से बोला कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी मिली, सी से बोला कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस मिले, पी से बोला कि भाई प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, एंड लास्ट पॉइंट अदर्स से बच्चों और कुछ पॉइंट्स है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है हम देख चुके हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो याद करके घोल के पी लेना, समझा दिया है मैंने आपको। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट होने के बाद में फ्रॉड मिला, तो ये पढ़ा चुका बच्चों, स्टार्टिंग में पढ़ाया था आज के लेक्चर में, राइट एवरीबॉडी। कमिंग टू लास्ट पॉइंट, ये सेम पॉइंट बच्चों 3-4 चैप्टर्स में दिया हुआ है, कंपनी ऑडिट में भी कवर होता है, कारों में भी कवर होता है, आपके बैंक ऑडिट्स में भी कवर होता है, हर जगह कवर होता है बच्चों। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, फ्रॉड रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सूछे सारूछे बताओ, कुछ नहीं बच्चों, एज अ ऑडिटर अगर हमें कोई भी फ्रॉड मिला, एज अ ऑडिटर हमें कोई भी फ्रॉड मिला, ठीक है, वो फ्रॉड जो कंपनी के ऊपर हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो फ्रॉड जो कंपनी के ऊपर हुआ है, राइट, ठीक है। हम सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, हम सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, राइट। अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो बच्चों मैनेजमेंट को या ऑडिट कमेटी को बताएंगे, याद रखना। अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो हम मैनेजमेंट को या ऑडिट कमेटी को बताएंगे सर। बट अगर अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो बच्चों हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, ऑडिट करते समय कोई भी फ्रॉड मिला, क्या करेंगे क्या करेंगे? पहले देखो बच्चों अमाउंट कितना है, अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो अलग बात है, और अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो अलग बात है। अगर 1 करोड़ से कम है तो हमको ऑडिट कमेटी और मैनेजमेंट को बताना है, और अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है सर तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। सब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट बता दो, बहुत सिंपल बच्चों, ठीक है। आपको जिस दिन नॉलेज आया उसके 2 दिन के अंदर आप ऑडिट कमेटी को बताएंगे, ऑडिट कमेटी है तो वरना बीओडी को बताएंगे कि बॉस फ्रॉड मिला, क्या कर रहे हो बताओ, ये फ्रॉड कहां से हुआ, कमेंट करो बच्चों, रिप्लाई दो हमको। उनको बच्चों टाइम लिमिट है रिप्लाई करने का 45 डेज, मतलब फ्रॉड मिलते ही हमने उनको कम्युनिकेट किया 2 दिन के अंदर और टाइम दिया 45 डेज के अंदर। बच्चों वो जो भी रिप्लाई करेंगे और नहीं भी किया तो वो भी हम उसके 15 दिन के अंदर, मतलब 245 15 दिन के अंदर बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे इन फॉर्म नंबर ADT4। ADT4। फिर से सर अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ऊपर का मिला, यस सर, तो पहले 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी अगर है तो, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएंगे, यस सर। फिर क्या सर, उनसे रिप्लाई मांगेंगे 45 डेज के अंदर, एंड जो भी रिप्लाई मिलेगा बच्चों, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे इन फॉर्म नंबर ADT
4। नंबर 2, सर अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है, अभी बताया मैंने आपको, तो आपको ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है, अगर एंटिटी में ऑडिट कमेटी है तो, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर। एंड उन्हें बोलो कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट्स इट एवरीबॉडी। कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 बातें जो आप भूल ही नहीं सकते, ध्यान देना ही पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बच्चों आप भूल ही नहीं सकते, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। दैट इज नंबर 1 एवरीबॉडी, कि कल शाम को 9 बजे मैंने हफ्ते भर जो पढ़ाया है, इस वीक में बच्चों बड़े बड़े चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए। हमने कारो कंप्लीट किया, इस वीक हमने सैंपलिंग चैप्टर कंप्लीट किया बच्चों, पूरा ऐसे 530 के साथ में। और आज हमने ऐसे 240 कंप्लीट किया बच्चों, ठीक है। और शायद एक आधी और टॉपिक था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, चेक करना पड़ेगा शेड्यूल में बच्चों। इस पे कल शाम को 9 बजे मैं स्पेशल्स पे क्लास लेने वाला हूं। स्पेशल्स पे क्लास लेने वाला हूं 9 बजे, जिसमें बच्चों उसके आपको आईसीआई के सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा, लास्ट सेशन में भी करवाया था मैंने, और बच्चों आरटीपी एमटीपी डिस्कशंस भी करवाऊंगा, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। नंबर 2, मैंने आपको जब ये शेड्यूल बनाया था तभी बता दिया था बच्चों कि बस मुझे आपके साथ में रिवीजन लगातार बरकरार रखूंगा, करते रहूंगा आपके साथ में एग्जाम तक। 1-2 रिवीजन, टेस्ट सीरीज, आईसीआई, एमसीक्यू, सब कुछ। इज इट क्लियर? बट मैंने बोला था बीच में मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक लगेगा, राइट। 1 हफ्ते कुछ पहले से प्लान था, 2-3 महीने पहले का प्लान था, ठीक है। तो मुझे वो करना पड़ेगा, फैमिली कमिटमेंट्स थे मेरे। तो बच्चों नेक्स्ट वीक मंडे से लेके संडे तक मैं अवेलेबल नहीं हूं, बट इसके बाद जब मैं आया ना बच्चा, ठीक है, तो बस अगले मंडे से लगातार आपके एग्जाम तक बैक टू बैक। और बच्चों एवरी डे, आई प्रॉमिस यू, एवरी डे मैं आपको कोई ना कोई रिवीजन, टेस्ट सीरीज, कुछ ना कुछ आईसीआई क्वेश्चन सॉल्विंग, एमसीक्यूज चलते रहेंगे बच्चों एवरी डे। बढ़िया मंडे से है। कल तो भाई मैं जितना पढ़ाया है उसका आरटीपी एमटीपी डिस्कशन करूंगा 9 बजे, बच्चों मिस मत करना। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों तो 360 डिग्री अपने एंगल कवर हो जाएंगे, राइट एवरीवन, ठीक है। थर्ड एंड वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर यू इज, आप में से जितने भी बच्चे सीए इंटर लॉ भी दे रहे हैं, इन एनी केस बच्चों इस बार इतने अमेंडमेंट्स है ना, और कई लोगों को पता ही नहीं कि अमेंडमेंट्स है। तो आज शाम को 8 बजे मैं सीए इंटर के सीए इंटर ग्रुप 1 चैनल पे आने वाला हूं बच्चों, ठीक है, और सारे अमेंडमेंट्स और उसके इंप्लीकेशंस बताने वाला हूं। यह लेक्चर तो बच्चों गलती से भी मिस मत करना, गलती से भी मिस मत करना, अगर आपका ग्रुप 1 भी है तो बच्चों। चौथा एंड बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ा नहीं है, चौथा एंड अनाउंसमेंट इज, अब भी बच्चों इमीडिएटली आफ्टर सेशन विद इन 15 मिनट्स मैं ये नोट्स डाल दूंगा अन अकेडमी में। मेरा भी एक टेलीग्राम चैनल है बच्चों का जिसका नाम है अन अकेडमी कुणाल मंधानिया। तो जल्दी जल्दी से वहां जाने का, अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा कर देने का, बिकॉज बच्चों 10 मिनट के अंदर मैं ये नोट्स आपको वहां पे सेंड करने वाला हूं, ओके। और 5वें सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ठीक है भाई, रोज आपके सुबह सुबह रिविजन्स लेके आ रहा हूं, स्लाइड्स बना रहा हूं, एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं बच्चों, जबकि दिन भर मेरी क्लास होती है, राइट। तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज ये वीडियो को लाइक करो बच्चों। आप लोग कमेंट नहीं करते, बीच में कभी भी आके बच्चों कमेंट करो यार, ठीक है, बताओ अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। कमेंट चैट सेक्शन पे ही नहीं बच्चों, कमेंट जाके वीडियो पे भी करो, ताकि हमें भी, मुझे मोटिवेशन मिले बच्चों। इतने एफर्ट्स देने के बाद अगर स्टूडेंट्स के लिए हम कर रहे हैं और उनसे ही अप्रिसिएशन या मिस्टेक्स है तो बच्चों बताओ, बट उनसे ही अगर हमें नहीं मिलता है तो बस फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो जाता है, राइट। तो डू कमेंट ऑन द वीडियो, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, इतना अच्छे से आपको सब कुछ पढ़ाया बच्चों, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ये वीडियोस को, राइट। उनका भी भला करो, सबका भला करो बच्चों। म्यूचुअल बेनिफिट कंसेप्ट में अन अकेडमी और हम सब वर्क कर रहे हैं,
राइट। एंड लास्ट पॉइंट, भूलना मत, अगर आपको लगता है कि कुणाल सर आपके लिए बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं लॉ और ऑडिट में, बच्चों आपने किसी और का भी कोड यूज किया होगा, आप वो भी यूज कर सकते हैं या वो चेंज भी कर सकते हैं और कुणाल सर का कोड यूज कर सकते हैं KUNAL। ये कोड 2 जगह पे यूज करना है। ऐप आपने डाउनलोड कर भी दिया होगा तो वहां भी आप कोड यूज कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी का भी अनअकैडमी पे सीए हो या किसी का भी कोई भी फ्री सेशन यूज कर रहे हो बच्चों, तो कोड यूज करो मेरा KUNAL कुणाल। इससे आपको किसी भी फैकल्टी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो ऐप पे। नंबर 2, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले बच्चों, बोलो यूज करे कुणाल सर का कोड KUNAL कुणाल, सबको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो, CS का हो, अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा हो बच्चों। ओके शिल्पा, 1 वीक बस, वही तो बताया बेटा, 1 वीक, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं मेरी, सीधा नवंबर आपके दिसंबर के एग्जाम तक लगे रहूंगा, रिवाइज करवाऊंगा, MCQ सॉल्व कराऊंगा, RTP MTP सॉल्व कराऊंगा, लगे रहूंगा बस। ओके एवरीवन, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज कुणाल मंधानिया साइनिंग ऑफ। आई होप आपको आज का लेक्चर मजा आया हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। सेशन को जाके लाइक नहीं किया होगा बच्चों, जाके लाइक कर लेना। इज इट क्लियर? एंड मेरे साथ में बने रहना दिसंबर एग्जाम तक बच्चों, आप और हम मिलके टुगेदर वी विल क्रैक इट। चलो बाय बाय, ठीक है, जाके चैनल पे अभी मैं नोट्स पोस्ट कर रहा हूं, ले लो, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट बच्चों।